राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज क्लियर हो सकता था, मैं बोलूंगा कि मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। अगर आपको भी दिक्कत हुआ तो डू कमेंट। बाकी इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बस इसका लैंग्वेज ही थोड़ा ट्रिकी कर दिया है। ट्रिकी नहीं मतलब थोड़ा अनक्लियर कर दिया है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक लैंडस्केप दिया हुआ है और उस लैंडस्केप में आपको स्टार्टिंग इंडेक्स से आपको एंड इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, उसके लिए आप दो उपाय कर सकते हो। ठीक है, क्या उपाय हो सकता है? जैसे कि अगर आपका लैंडस्केप कुछ इस तरीके से 1 1 1 1 1 0 1, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जितने भी एडजेसेंट लैंड है, मतलब लैंड से सटा हुआ दूसरा लैंड है, तो वहां पर आप फ्रीली मूव कर सकते हो। यहाँ पर से भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो, यहाँ पर से भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो। पर अगर आपको वाटर को क्रॉस करके जाना है तो फिर आपको जंप करना पड़ेगा। और जब भी आप वाटर को क्रॉस करके जाओगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जंप करके दो इंडेक्स आगे जाना है। जैसे यहाँ पर तो हम एक एक इंडेक्स आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर आपको दो इंडेक्स जंप करना है, तो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा +2। ठीक है, बस। और एक चीज और, ये जो आप जंप कर सकते हो ना, ये सिर्फ आप एक ही बार जंप कर सकते हो। मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि इसके बाद फिर से एक बार 0 होता और 1, कुछ इस तरीके से होता आपका फाइनल इंडेक्स। यहाँ पर आपको रीच करना होता, तो यहाँ पर से आप यहाँ पर जाते एक बार जंप करके, फिर यहाँ से यहाँ पर आप जाते जंप करके नहीं। आप जंप सिर्फ एक बार कर सकते हो, और उस जंप के लिए आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल टू कितने इंडेक्स पे आप जंप कर रहे हो। ठीक है, आई से आप i+x पे जा रहे हो, तो आपको x यूनिट का टैक्स देना पड़ेगा। बस इसी तरीके से समझ लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप जो मैक्सिमम जो जंप कर सकते हो वो भी बस एक ही बार जंप कर सकते हो, और आपको जितना भी एडजेसेंट मिलते जाए आप उतना मैक्सिमम एडजेसेंट मूव कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स से सटे हुए जितने भी एडजेसेंट वंस हैं, मतलब जितने भी लैंड्स हैं, उसमें हम आराम से मूव करेंगे। और जहां पर हमें बीच में वाटर मिल गया, राइट, वहां पर से हम जंप लगा देंगे। तो एक दो एग्जाम्पल का ट्राई रन करते हैं, इधर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों आपस में ही सटे हुए हैं और दोनों ही लैंड है। तो अगेन आपको यहाँ पर कोई भी कॉस्ट देने का जरूरत नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1 0 1 0 1। ठीक है, तो आप यहाँ से जंप करके जा सकते हैं इधर। पर आप इधर अगर चले गए तो फिर यहाँ से आप दूसरा जंप नहीं कर सकते। आप अगर यहाँ पर जंप करके चले गए तो आप फंस जाइएगा। तो आप यहाँ से जंप करके सीधा सीधा आपको यहीं पर जाना पड़ेगा, बस। और क्या केस हो सकता है? ये केस यहाँ पर दिया हुआ है 1 0 1 1 1 0 1 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जंप करके यहाँ पर चले जाओ, और फिर यहाँ से आप, क्योंकि एडजेसेंट सटा हुआ लैंड है इसका आपका एज वाला, तो वहां पर तो आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हो अगर सटे हुए लैंड है आपस में। तो बस आराम से आप पहुंच जाओगे विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। और आपको जो टैक्स लगा वो बस ये +2 का लगा। अगर मान लीजिए कुछ एग्जांपल आपका इस तरीके से दिया रहता 1 1 1 0 0 1 1 1, तो इधर से मैं क्या करता, मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स से सटा हुआ जितना भी जमीन है उस एक्सट्रीम पे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक चला जाऊंगा, और मैं एंडिंग इंडेक्स से देखूंगा उससे सटा हुआ जितना भी जमीन है वहां तक चला जाऊंगा। ठीक है, और ये इतना जंप तो मुझे लगाना कंपलसरी ही है, क्योंकि मैं एक ही जंप लगा सकता हूँ। तो बस मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स से जितना भी सटा हुआ जमीन है उसके एक्सट्रीम एंड पे चला जाऊंगा, मेरे एंडिंग इंडेक्स तक सटा हुआ जितना भी जमीन है उसके एक्सट्रीम एंड पे चला जाऊंगा। और यहाँ पर जहां पर भी मैं फंसा, मतलब रुका, मतलब मुझे वाटर मिल गया, तो वहां से मुझे जंप लगाना पड़ेगा। बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। और भी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में जमीन होता, आप जंप करके यहाँ पर जाते, तो आप फंस जाते, क्योंकि आप दूसरा जंप यहाँ से लगा ही नहीं सकते। आप यहीं पर यहाँ पर आए और यहीं पर आप लॉक हो गए। ठीक है, आप जंप भी एक ही कर सकते हो। तो बस इतना सा है, और इसी को मैंने कोड में इम्प्लीमेंट किया है। जो गलतियां हो रही होंगी मुझे उम्मीद है कि लैंग्वेज की क्लैरिटी के चलते ही हो रही होंगी, बाकी इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा खास है नहीं। तो एक बार मैं आपको कोड से अपने वॉक थ्रू करवाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस पार्ट को इम्प्लीमेंट किया है अपने कोड में। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले एंट्री ले लिया है मैंने एरे का। अब मैंने एक पॉइंटर फिक्स कर दिया एंडिंग पे, एक पॉइंटर मैंने फिक्स कर दिया है स्टार्टिंग पे। ठीक है,
और जब तक मुझे लास्ट वाले इंडेक्स से सटा हुआ जमीन मिल रहा है तब तक मैं पीछे आते जाऊंगा अनटिल एंड अनलेस आई इनकाउंटर वाटर, मतलब 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लैंड मिला, मैं पीछे आ गया, यहाँ पर मुझे लैंड मिला, मैं पीछे आ गया, यहाँ पर मुझे वाटर मिल गया, मैं यहाँ पर रुक गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाले इंडेक्स के साथ भी मैं यही करूंगा। यहाँ पर मुझे लैंड मिला, मैं आगे चल गया, यहाँ पर मुझे लैंड मिला, मैं आगे चल गया, यहाँ पर मुझे वाटर मिला, मैं यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो अब हमारा आई और जे यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे कितना यहाँ पर से जंप करने का कॉस्ट लगेगा? इट विल बी इक्वल टू जे माइनस आई प्लस 2, राइट। क्योंकि आपको आई से जंप करके जे पे नहीं जाना है, ये आई भी अपना एक आगे बढ़ा हुआ है और जे आपका एक पीछे आया हुआ है, ठीक है। तो जे जहां पर है वहां पर से जे प्लस 1 होना चाहिए था, और आई जहां पर आया हुआ है वहां पर नहीं होके उसको एक पीछे होना चाहिए था, राइट। आई जहां पर है वहां से एक पीछे होना चाहिए था, उसको अपने औकात से एक लेवल आगे बढ़ चुका है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा जे माइनस आई प्लस 2। बस यही मैंने किया है। और अगर एक एज केस क्या आ सकता है, जैसे कि अगर आपने देखा पहला ही टेस्ट केस जो दिया था 1 1 1 1, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे, आपको यहाँ पर लैंड मिला, पीछे आओगे, यहाँ पर आपको लैंड मिला, अगेन आप पीछे जाओगे, यहाँ पर आपको लैंड मिला, अगेन आप पीछे जाओगे, यहाँ पर लैंड मिला, अगेन आप पीछे जाओगे, और यहाँ पर आप 0 से ही पीछे चले गए, आप यहाँ पर -1 पे पहुंच गए, -1 इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये तो होता नहीं है, इनवैलिड हो गया, मतलब आपका लैंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप आउट ऑफ लिमिट चले जा रहे हैं, मतलब सब आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको कोई कॉस्ट देने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर से सीधा सीधा 0 रिटर्न करा दोगे, 0 आउटपुट करा दोगे, बस दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद तो शिव, आज का क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, एंड ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में आ चुका है, सेम वैरायटी का, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, जो रेगुलरली देते हैं उनको आता होगा ये। तो क्या है क्वेश्चन समझते हैं। बेसिकली एक बच्चा है डैनियल, वो क्या करे ना, वो एक फुटबॉल ग्राउंड में जाके बैठ गया, एंड बहुत सारे लोग आके फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब अलग अलग टीम्स, अपने अड्डा बैठ के जाते हैं ना, 5-6 टीम चला गया, एक टीम अपना खेल रही है, टीम अपना खेल रही है, उस हिसाब से बहुत टीम फुटबॉल खेल रही है। वो बोला कि ठीक है, ग्राउंड में n प्लेयर टोटल खेल रहे हैं, टोटल n प्लेयर वो खेल रहे हैं, जैसे वो ऑब्जर्व किया, मान लो एग्जाम्पल है, 3 प्लेयर खेल रहे हैं। वो बोला जो प्लेयर 1 है ना, वो एक बार मारा किक, टोटल जीवन में एक ही बार फुटबॉल किक मारा। दूसरा प्लेयर है 5 बार किक मारी, अच्छी बात है। तीसरा प्लेयर है वो 2 बार किक मारा बॉल को, वो इतना देखा। वो पूछा हम लोग को आके कि ऐसे से हुआ था, तो आप बताइए टोटल ग्राउंड में कितना फुटबॉल हो गया एक समय पे। तो आप बोलोगे भाई सिंपल क्वेश्चन है, आंसर 8 हो जाएगा, कि ये एक बार किक मारा, ये 5 बार मारा, ये 2 बार मारा, तो सेफ जोन के आंसर 8। अगर 8 फुटबॉल होगा तो ये पॉसिबल है। पहला आदमी अपने एक फुटबॉल से खेल रहा है, दूसरा आदमी 5 फुटबॉल से धम 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 खेल रहा था, तीसरा आदमी 2 से खेल रहा था, ये पॉसिबल है। पर नहीं, क्वेश्चन आपको मिनिमाइज करने बोल रहा है, क्वेश्चन आपको सिर्फ मिनिमाइज करने बोल रहा है कि कितना मिनिमाइज करने मिनिमम बोल है, रहे हैं। मैक्सिमम तो आप सबका सम कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मिनिमम करने बोल रहा है। और ये भी बोला शुभ कि जो इधर देखिए लैंग्वेज को मार्क करिए, कहाँ गया, या आफ्टर, मतलब ये बोल रहा है कि एक प्लेयर एक बॉल को लगातार किक नहीं मार सकता। वो तो आपको समझ में आया होगा, एक प्लेयर। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे तो इसमें 3 फुटबॉल हो जाएगा, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि पहला किक ये मारा प्लेयर 1, फिर दूसरा किक, तो चलो ये मार नहीं सकता, चलो ये पहला किक मारा, फिर दूसरा किक भी ये प्लेयर मारा, ये पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं बोला, इससे मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 फुटबॉल गिना था, क्योंकि नहीं तो एक ही फुटबॉल को 5 बार किक एक ही मार सकते। फुटबॉल को एक ही फुटबॉल को एक आदमी 5 बार किक नहीं मार सकता, अलग नहीं अलग मार सकता, फुटबॉल को मार नहीं सकता है। ये मार सकता है पर लगातार नहीं मार सकता, मैं बात समझिए, मतलब प्लेयर 2 किक मारा हाँ हाँ, इसको, मतलब लगातार नहीं मार सकता है, एक ही फुटबॉल को लगातार एक ही प्लेयर नहीं मार सकता है, नहीं मार अलग सकता, अलग इससे मैं, फुटबॉल को एक ही प्लेयर मार सकता है किक। इसलिए मैं सेफ जोन के आंसर क्या बोल दिया, 8। मतलब ठीक है, अगर एक फुटबॉल को एक बार किक मारा और 2 फुटबॉल इसके पास है, तो 2 बार एक एक को किक मार दिया, इसके पास 5 फुटबॉल जैसा भी है, तो आंसर 8 आ गया, ये समझ में आया। बट क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज करना है चीज, मैक्सिमाइज तो चलो आप कोई भी कर देगा, मिनिमाइज करना है ये बात। मैं ठीक है, मान लो शुभ की 3 प्लेयर होते हैं, मान लो आप व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, बेटर समझेंगे। मान लो शुभ की 3 प्लेयर है, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, एंड ये टोटल जीवन में 4 बार किक मारा, ये 2 बार मारा, ये 3 बार मारा, ऐसा हुआ। तो मैं बोलूंगा आंसर 1 पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, क्यों? मान लो शुभ एक बॉल है, एंड प्लेयर 2 पहले उसको किक मार दिया, ठीक है, फिर आके प्लेयर 1 उसको मारा, अगर वो प्लेयर का नाम अल्फाबेट कर लेते क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है एबीसी बेटा, कर लेते प्लेयर। ABC 4 2 3। तो शिव अगर ऐसा है, मान लो कि पहला बॉल
एक फुटबॉल अगर मान लो मैं देख रहा हूँ कि एक फुटबॉल से आंसर पॉसिबल है कि कोई ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है कि एक फुटबॉल से काम निकल जाए, कोई भी प्लेयर लगातार नहीं मारे तब भी, तो मैं बोल रहा हूँ चलो पहले आया प्लेयर बी मारा इसको ठोकर, ठीक है, अब प्लेयर बी का सिर्फ एक किक बाकी और मारना, फिर आके प्लेयर ए मारा, ठीक है, पॉसिबल है, लगातार तो कोई नहीं मारा, इसका 3 बाकी है, फिर आके प्लेयर बी फिर मारा, ठीक है, अच्छी बात है, इसका खत्म हो गया सारा, फिर आया प्लेयर ए मारा, ए ओके फाइन, इसका 2 बचा, फिर प्लेयर सी मारा, फाइन, इसका भी 2 बचा, फिर आया प्लेयर ए मारा, फाइन, इसका 1 बचा, फिर प्लेयर सी मारा, फाइन, इसका भी 1 बचा, फिर आया प्लेयर ए मारा, फाइन, इसका 0, फिर आया प्लेयर सी मारा, खत्म कहानी। अगर ये सीक्वेंस में जा रहे हैं शुभ तो हो जा रहा है आराम से, फुटबॉल मैच फिनिश हो जा रहा है, कोई भी आदमी 2 बार किक भी नहीं मारा और एक फुटबॉल में काम खत्म। क्वेश्चन यही बोला था कि हम लोग को मिनिमाइज करना है, तो इसके शुभ आंसर 1, 0 तो हो नहीं सकता शुभ, हाँ एक एक्सेप्शन के 0 का बात कर देते हैं, अगर कोई कुछ किक मारा ही नहीं शुभ, तो ए भी 0 किक मारा, बी भी 0 किक मारा, सी भी 0 किक मारा, तो आंसर क्या होगा 0, कोई बॉल ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, कोई कुछ किक मारा ही नहीं तो बॉल ही नहीं है, ये तो एक्सेप्शनल केस है, एज केस है, एक्सेप्शन नहीं। हाँ तो शुभ ये केस आपको समझ में आया राइट। और शुभ यस द थिंग इज आप कुछ भी दो मैं हमेशा एक में सॉल्व कर सकता हूँ, एक लिमिट तक, मतलब आप कुछ भी बोलो, मानो कि आप एबीसी का बोल दो, भैया इसको 4 करो, इसको 2 करो, इसको 2 करो, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्या होगा शुभ, पहले बी मारेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब यस इससे करण कुछ हिंट मिल रहा है, मतलब मैं कुछ हिंट की तरफ जा रहा हूँ, और थोड़ा देखिए आप खुद हिंट गेस कीजिए, मैं बोलता हूँ ए का 4 है, बी का है ए, सी का 2, डी का 1, शुभ इसमें पॉसिबल है एक फुटबॉल में काम खत्म, यस करण यस 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 पहले ए मारेगा, फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर डी, आराम से हो गया। तो आप यस एक करण शुभ क्या इंट्यूशन आ रहा है आपको, बताइए इतना सोच के। करण यहाँ पर एक प्लेयर जो सबसे मैक्सिमम किक मार रहा है ना, उसको हम लोग एक साइड कर देते हैं, वो सबसे ज्यादा पास करेगा, ठीक है, अगर वो मतलब ज्यादा है या फिर बराबर है बाकी सभी के किक के कंपेयर में, राइट, तो मैं बाकी बोल रहा हूँ लोग कि जितना भी किक मार रहे हैं। हम्म, यस तो शुभ सही गेस कर रहा है, शुभ बोल रहा है कि जो सबसे ज्यादा बार मार है किक, तो उसको मैं ज्यादा से ज्यादा n/2 बार दे ही सकता हूँ, मतलब टोटल जितना किक मारा हुआ है उसको आधा बार अगर वही मार सकता है, अगर पॉसिबल है ऐसा, तो ऑलवेज पॉसिबल है, बाकी सबको बीच में घुसा दूंगा, काम खत्म, 1-1। अगर मतलब भैया मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि टोटल 8 किक मारने का हुआ, तो ये अगर 4 किक मार भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 4 को सारा मार देंगे। हाँ अगर इसका 5 हो जाता, यस अगर इसका 5 हो जाता, हाँ तब नहीं हो सकता, क्योंकि ये हर बार मारेगा तब भी ये तो कंपनसेट नहीं कर सकते इसको, राइट, ये आगे ए मारा, बेस्ट केस में फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर डी, फिर ए, तो इस केस में पॉसिबल हो रहा है, राइट, 5-4 इसको अगर स्टार्टिंग से दे रहे हैं तो इस केस में पॉसिबल हो रहा नहीं, है ना फिर शुभ। ए का भी एक बच भी तो गया। हाँ तो एक कहाँ बचा शुभ, ठीक हो रहा है ना, ये स्टार्ट किया था ये नहीं 2 3 4 5, ये ठीक आराम से सही नहीं, है, कोई पांचवा दिक्कत। पांचवा एक किक किक का हमारा, हाँ तो डी के बाद मारा ना शुभ, डी ए को मारा फिर। नहीं हाँ देखिए हाँ सर, मार सकते हैं मार सकते 5 मार हैं। सकते हैं, अगर इसको 6 करूंगा तो शुभ अब नहीं होगा, अगर इसको अब 6 नहीं कर हो दूंगा पाएगा। यस अब नहीं हो, अब क्योंकि अब आप ए को मैक्सिमम मत दे चुके हो, अब मैक्सिमम अब हर अल्टरनेट में दे रहे हो तो मैक्सिमम दे ही चुके हो, और तो दे नहीं सकते, अब कहाँ मारेगा ये, अब तो अब इसको एक एक्स्ट्रा बॉल चाहिए, अब इसको एक्स्ट्रा बॉल चाहिए, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा शिव, 2 बॉल, एक तो चाहिए चाहिए आपको नॉर्मली, और एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो मतलब क्या समझ में आया शिव, कि अगर जो मैक्सिमम बार किक मार रहा है उसका सारा का मिला के भी उसको बहुत ज्यादा हो रहा है अगर, तो उसको एक्स्ट्रा बॉल चाहिएगा, मतलब क्या समझ में आया, अगर ऐसा कुछ केस है कि अगर ए मानो 6 है बाकी सब मिला के 2 1 1 ऐसा है, तो बाकी सब मिला के 4 बार मारे किक सबका मिला के, और ये अकेला ही 6 बार मार रहा है भाई, तो उसको आप अल्टरनेट दे भी दोगे तो भी ये 5 बार मैक्सिमम ले जाएगा, मैक्सिमम 5 बार करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 बीच में 4 का गैप भर दो आप, और एक बच जाएगा, तो टोटल 2 फुटबॉल हो गया, तो मतलब आंसर क्या 6-4। अगर शिव इसका 7 बार यस आता, मानिए ये 7 होता, तो आंसर क्या होता है 7-4 3, सही में, क्योंकि आप 5 बार तो ऐसे ही दे दोगे शिव, कि अकेला एक बैठा है मारेगा खुद से, और एक बार खुद से और एक किक मारेगा, तो 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, तो शिव आंसर आ रहा है यस आराम से। यस अगर अगर किसी एक का इतना ज्यादा हो गया, तो किसी एक का अगर एक्सेप्शनली मतलब इतना हो गया कि बाकी सबका मिला के भी उतना नहीं हो पा रहा, तो हमको आई थिंक ये पूरा क्लियर इनसाइट मिल गया, राइट, कैसे करना है, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक यस लाइक आपको फील कराने का ट्राई किया, आप समझ के फील करो थोड़ा। तो भैया ये तो बहुत ही एज केस है, कि ऐसा तो बहुत रेयर होगा कि सबका मिला के भी एक से ज्यादा होता है, तो बहुत एज होगा, बाकी केस में क्या करेंगे भैया, देखिए उसमें क्या करेंगे शिव, बाकी शिव आप कोई भी यस कैसे हो, मान लो आप कुछ भी कैसे हो 3 कुछ भी हो, मान लो 3-3-2-4-1, चलो तो शुभ इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ग्रेटेस्ट 3 है बाकी सब मिलके इससे ज्यादा ही है, तो ऐसा कोई नहीं एज वो वाला केस तो नहीं है,
तो बाकी अगर ऐसा केस होता है ना शुभ, तो हमेशा कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा कि आपस में सबमिट दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ना कोई, आप खुद सोचिए ना, आराम से इसको मैं सेटिंग कर सकता हूँ, कैसे भी सेटिंग कर सकता हूँ। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सेटिंग करना है ना शुभ, आराम से कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए कहीं भी कर दो, पहले ए मनीषा बी करो, आपस में सबको एग्जॉस्ट कर ए लेंगे। ए बी बी बी, फिर सी डी सी। अब तो बाकी अब कैसे भी आप हमेशा सेटिंग कर सकते हो मनीषा, और एक सेटिंग कर सकते हो तो एक बॉल में काम खत्म। बस एक एज, मतलब डेंजरस केस ये था कि अगर एक इतना ज्यादा हो गया कि उसको लगातार दे दे के भी वो बच जा रहा है, तो वो एक डेंजरस केस था जिसको हम हैंडल कर दिए। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भैया अगर ऐसा हो गया तो 4 3 2 1, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी भी देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप इसको 4 बार दे दो, ए ए ए, अब दे दो बी को, बी सी, कुछ भी दे दो यार, बी बी हो गया, और क्या बचा, सी डी। हमेशा आप कैसे ना कैसे करके अरेंज कर दोगे, विच इज नॉट अ बिग डील, राइट। इजी है ये करना। यस यस शुभ, आई यस थिंक यस क्लियर है। यस तो क्या करना है शुभ, यस। देखना है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है और बाकी सबका सम मिला के ग्रेटेस्ट से बड़ा है कि नहीं। अब बाकी सबका सम ग्रेटेस्ट से बड़ा या बराबर है, तब तो एक बार में काम खत्म, एकदम सिंपल। नहीं है, अगर ऐसा ग्रेटेस्ट बड़ा हो रहा है तो ग्रेटेस्ट माइनस जो आंसर का वो हो गया। एंड शुभ, इसमें यहाँ आपको डाउट हुआ था इस केस में, यहाँ पे आई थिंक ये वाला केस राइट, कि अगर ये ऐसा था कि ए 5 था और बी 3 था, सी 1 था, तो बोले थे इसमें आंसर, अब बोले थे 1 2 3 4 5 और बी को दे दो 2 3 सी, ए ए ए ए ए ऐसा। तो इसमें बोलते भैया पर ये तो केस में, ये तो इसमें आंसर 1 होना चाहिए, आप बोलोगे तो भैया ये तो उसके पार हो रहा है कि ये तो 4 है, पर ये तो उससे ज्यादा है। तभी अगर ज्यादा यस भी तो फॉर्मूला वाइज आंसर 5 - 4 1 ही आने वाला है, तो कोई चिंता का बात नहीं है। तो इसको यस अलग से यस हैंडल नहीं यस। करना है, फॉर्मुला वाइज वही आंसर आने वाला है। तो शुभ, आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ था, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें आंसर वही आएगा। बेसिकली ये क्या करेगी, तो शुभ ये रहा अपना कोड, काफी सिंपल है, मतलब मैं सब बता ही दिया हूँ, लिखने का तो कुछ जरूरत नहीं है। एक बार क्विकली एक्सप्लेन कीजिए शुभ, देखते हैं हम क्या समझे। तो करण, इसमें हम क्या कर लेते हैं कि पहले तो सभी, जब भी हम इनपुट ले रहे हैं उसी समय हम सबका सम लेते चलते हैं, और उसी समय पे हम सबका मैक्सिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल द इनपुट विच आर कमिंग, उसका हम मैक्सिमम एलिमेंट को भी स्टोर कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट हटा के जितने का भी सम है वो मैक्सिमम एलिमेंट से अगर छोटा है तो हमें ज्यादा बॉल का जरूरत पड़ेगा। अगर मैक्सिमम एलिमेंट से बराबर है या फिर मैक्सिमम एलिमेंट छोटा है अपने बाकी के सम से, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट को हटा के जो भी सम है उससे, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 आउटपुट करा देंगे। और एक स्पेशल एज केस जो आपने बोला था कि अगर सम भी 0 और मैक्सिमम एलिमेंट भी 0 है, मतलब कोई भी किक कर ही नहीं रहा है, तो उसमें हम बिना किसी फुटबॉल को इंगेज किए आउटपुट करा देंगे 0, मतलब कोई भी फुटबॉल हमें चाहिए ही नहीं। और एल्स, अगर हमारा सम मैक्सिमम एलिमेंट से ग्रेटर है या फिर बराबर है, तो हम आउटपुट कराएंगे 1। और इसमें वो वाला भी केस हैंडल हो गया जब 5 4 हुआ था, नीचे वाले आउटपुट में, एल्स वाले में, राइट, वहां पर एक ज्यादा है तो वो भी मैनेज हो जा रहा है, मैक्स आई माइनस माइनस सम, बस। एज शुभ आई सेड थिंक सेम बात ही है, कुछ अलग था नहीं, बस सिंपल सब निकालिए हमें, बाकी सबका और मैक्सिमम निकालिए, बस सब दोनों का 0 हुआ, सब 0 है तो आंसर 0, नहीं तो सब मैक्सिमम से बड़ा है तो मैं बताया था 1 हो जाएगा आंसर, नहीं तो मैक्सिमम जा रहा है तो माइनस, सिंपल डन, राइट। आई थिंक तो आज से क्वेश्चन नंबर सी काफी अच्छा क्वेश्चन, लाइक परफेक्ट क्वेश्चन है, सी के हिसाब से दी परफेक्ट क्वेश्चन होगा मेरे को आज का। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ग्रिड दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1, एंड हर ग्रिड का हर एक वैल्यू कुछ कुछ है जिसको कलर बोलते हैं, मतलब इस ग्रिड में कलर 1 है, इस ग्रिड में भी कलर 1 है, इसमें 2 है, सेल में, इस सेल में भी 2 है, इस हिसाब में हर एक सेल में कोई कोई कलर दिया हुआ है। आपको क्या करना है ना, आपको हर 2 सेम कलर का सेल का डिस्टेंस निकालना है और उसको आंसर में ऐड करना है। जैसे इधर 1 ये रहा, 1 ये रहा, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कौन सा, मैनहट्टन डिस्टेंस, राइट। जैसे ये सेल 0,0, ये सेल क्या होता है 1,2, राइट। तो डिस्टेंस क्या होगा 1 - 0, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, 1 - 0 प्लस 2 - 0 3, 2 1 हो गया और 2 2, ये भी कलर सेम है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा 2, ये है 0,1, ये है आपका 1,1, तो अगेन 1 - 0 प्लस 1 - 0 विच इज 1, राइट। 3 + 1, और ये 3 वाले हैं, इसका है 0,2, इसका 1,0। इफ यू अगेन डू 1 - 0 प्लस 0 - 2 मॉड्यूलस, तो ये आएगा आपका 3। आंसर क्या हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है आपको, जो कलर सेम है, सेम कलर के सेल्स है
उन लोगों का आपको सबका डिस्टेंस निकालना है एंड सारे पेयर का निकालना है। बेसिकली अगर मान लो 3 to 1 होता है तो आप क्या करते हैं भैया, तो इन दोनों का निकालना है। ये मान लो पेयर एक्स वाई जेड, यू टू टेक पेयर एक्स वाई का निकालना है, पेयर एक्स जेड का निकालना है, वाई जेड। जितना सेम कॉलम जितना पेयरिंग आप कर सकते हो, हर एक पेयर का डिस्टेंस निकाल के आपको आंसर में ऐड करना है, ठीक है। और ये एग्जांपल हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। एंड गाइस थोड़ा कॉफ हो रखा है मेरे को, तो अगर वॉइस का इशू हो तो आई एम सॉरी प्लीज। देखिए 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1, ओके फाइन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ओके हमको डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो सारा 1 का, इसमें 2 ही कलर है 1 और 2, राइट। तो मैं सारा 1 का क्या लोकेशन स्टोर कर देता हूँ। इस 1 का लोकेशन क्या है 0,0, इसका 0,1, इसका 1,1, बोलिए यार इसका क्या है 1,2, इसका 2,2, इसका क्या है बताइए 2,3, राइट। मेरे को डिस्टेंस निकालना है, राइट। क्या करूंगा, इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा, क्या आएगा 1, इन दोनों का निकालूंगा आएगा कितना 2, अगेन समझ आ रहा है, इन दोनों का 3 आएगा, इन दोनों का 4 आएगा, इन दोनों का 5 आएगा, हर एक पेयर का, राइट। अब इन दोनों का 1, इन दोनों का +2, इन दोनों का 3, इन दोनों का 4। वैसे आप इन दोनों का निकालो, इन दोनों का हर एक पॉसिबल पेयरिंग का आपको डिस्टेंस निकालना है, ऐड करना है। तो अब क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है आई थिंक। तो ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सारा मैं आगे पेयर स्टोर कर दिया एंड उनका डिस्टेंस निकाल दिया। वैसे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सारा पेयर स्टोर कर दूंगा, इन दोनों का आपस में सारा डिस्टेंस निकाल दूंगा, इसको एक सेंट्रल आंसर में ऐड कर दूंगा, राइट। यही करना है मेरे को। तो क्या लग रहा है कैसे करना है, तो मैं तो बता ही दिया कि हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम स्टोर करेंगे, जो जो पेयर है, जो जो क्या है, जो जो कोऑर्डिनेट है बेसिकली स्टोर कर देंगे एंड हर एक पॉसिबल पेयर का निकाल देंगे। तो भैया कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कितना होगा बताइए। वर्स्ट केस में क्या होगा, मतलब मान लीजिए कि सारा कलर सेम ही है, सारा कलर का 1 होता है, तो आपको 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप सारा सेल को स्टोर करते हैं। टोटल कितना सेल है, n into m सेल है, nm सेल, राइट। nm सेल को स्टोर करते हैं, आपको n स्क्वायर में निकाल दे, राइट। अब इसका हर एक से निकालोगे, इसका हर एक से निकालोगे, इसका हर एक से निकालोगे, तो दैट इज n into n minus 1/2, मतलब nm into nm minus 1/2, वो बेसिकली nm का होल स्क्वायर, राइट। एंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ n into m is 10 to the power 5, तो ये 10 का पावर 10 जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है, आई गेस समझ में आ रहा है, राइट। ये फिजिबल नहीं है। तो ये ब्रूट फोर्स था, बट ये क्वेश्चन समझना ही, लाइक मेरे को बहुत टाइम लगा समझने में। क्वेश्चन समझने के बाद ये ब्रूट फोर्स आ रहा है, बट ये गलत हो जाएगा, मतलब टी आ जाएगा। तो क्या किया जाए, थोड़ा अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है। मेरे को बताओ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर ये जो डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, सिर्फ आगे एक्स का निकाल देता हूँ आंसर में, फिर वाई का निकाल देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, एक ही बात है ना। मतलब देखिए एग्जांपल, अगर 3 टू है, मान लो कोई नंबर है, कोई कलर है, मान लो एक्स कलर के कॉरस्पॉन्डिंग 3 से है एंड 1,1, ठीक है। तो मैं नॉर्मली आंसर क्या होगा, ये होगा 1, ये कितना होगा डिस्टेंस 2, और ये डिस्टेंस 1। नॉर्मली आंसर आपका होगा 2 + 3 + 1 4, ठीक है। मैं बोला मैं सिर्फ एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालता हूँ। एक्स क्या क्या है 0 0 1, तो आंसर क्या होगा 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2। और सिर्फ y के कॉरस्पॉन्डिंग निकालूं, y क्या क्या है 0 1 1, तो 0 1 1 0 1 1 1 1 0, तो 2 एंड x + y 4। तो ये बात क्लियर है, राइट। क्या कि भैया जो डिस्टेंस निकालने x एंड y कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, लाइक जो x कोऑर्डिनेट का ओवरऑल सम होगा, ठीक है, उससे y को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। तो मैं x का अलग से निकाल सकता हूँ, y का अलग से निकाल सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतना डाउट तो नहीं है। तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ। भैया इससे फायदा क्या होगा, देखिए फायदा क्या होगा। इसी क्वेश्चन पे आइए, x क्या क्या है 0 0 1 1 2 2, ठीक है। 0 0 1 1 2 2। मेरे को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा ब्रूट फोर्स में, हर एक से 0 को लेके जाऊंगा, माइनस करूंगा 0 - 0 +1 - 0 +1 - 1 0 +2 - 0 +2 - 0, ऐसे करूंगा, राइट। फिर इसको लेके जाऊंगा, अगेन समझ आ रहा है आपको, राइट। +1 +2 +2, फिर इसको लेके जाऊंगा 0 +1 +1, फिर इसको लेके जाऊंगा वही, हाँ 1 + 1, फिर इसको लेके जाऊंगा 0। तो ये ऐसे आएगा, राइट। ये दिस इज अ ब्रूट फोर्स, बट ये तो आपको भी समझ में आता है। अगर इसको मैं शॉर्ट कर दूं, ये शॉर्टेड ऑर्डर में है लकी, पर अगर नहीं भी तो अगर मैं सबको शॉर्ट कर दूं और क्या करूं, ये तो प्रीफिक्स हो जाएगा ना सर।
मेरे को पता है इधर तक का सम क्या है पूरा, इसका सम मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। क्या है 6, इधर तक का सम 6 है राइट, ये एलिमेंट है 0, हाँ, तो मेरे को इसको हर एक से माइनस करना है, और यही करना है ना मेरे को, इधर जितना एलिमेंट हर एक से 0 माइनस करना है, तो क्या करूंगा 6 है एंड 0 हर एक से माइनस करना है, कितना टोटल एलिमेंट है 6, आंसर हो जाएगा इस पार्ट का 6, इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आया 6, देखिए 1 1 2 2 4 2 6 है यही। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा, इधर तक का सम पूरा माइनस हर एक से 0 माइनस करना, फॉर्मूला यही है ना, देखिए आप आपका अगर 4 एलिमेंट ए बी सी डी, तो ए की कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा, बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस डी माइनस ए, ये तो आपको समझ में आता है, और बी सी डी आपको बड़ा है क्योंकि मैं शॉर्ट पहले ही कर चुका हूँ, तो आंसर यही है बी प्लस सी प्लस डी माइनस 3 है, तो ये समझ में आता है आपको राइट, बस मैं भी वही बोल रहा हूँ। अगर मैं इधर हूँ, मान लो इधर इससे कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो आंसर क्या होगा 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6, माइनस चारों से मेरे को 0 माइनस करना है, तो -4 × 0 विच इज 6, तो देखिए आंसर क्या है 6 ही है। अगर मैं इधर हूँ तो क्या आंसर होगा, इधर तक का सम 5, माइनस हर एक से 1 माइनस करना है, तो 3 बार बनाएगा राइट, 3 2 होगा आंसर राइट, और देखिए 1 + 1 2 ही है। समझ आ रहा है, आया ना, सच्ची बोलो ठीक है, तो बस कितना ही खत्म। तो क्या करेंगे भैया, एक्सपोनेंट निकाल लेंगे, शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करके निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे लास्ट में देख लेते हैं। मान लो एक्सपोनेंट ऐसा कुछ है 1 2 3 4 4 5 ऐसा कुछ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक का सब निकाल देता हूँ, क्या है 2 3 5 4 9 5 14 4 18, ठीक है। अब मैं कहूँगा इसको 5 से माइनस करने, इसको 5 बार माइनस होगा 18 - 5 13। नाउ अब इधर आ गया मैं, इधर तक का सम चाहिए मेरे को, इधर तक का सम चाहिए, तो इधर आया तो आगे इसको माइनस कर देता हूँ, इधर इसको हटाना है ना मुझे, 18 - 2 हो गया 16, इधर तक का सम हो गया 16 8 16 सही में, और इसको 4 बार माइनस करना है, 4 एलिमेंट है, 16 - 8 4 बार माइनस करना है ना, 16 - 4 × 2 8 बाय 8। अब मैं इधर से घूम के इधर आया, और तो इसको माइनस कर दूंगा, सॉरी इसको माइनस करूंगा, यहाँ पे आ गए, अब इसका जरूरत नहीं है भाई, आगे का जरूरत है, 16 - 3 13 राइट। अच्छा अब ये एलिमेंट को 3 बार माइनस करना है, 13 - 3 × 3 9 4 हो जाएगा, सही बात। अब मैं अगेन यहाँ पे आऊंगा, इस एलिमेंट को माइनस करूंगा तो क्या होगा, 13 - 4 9 9, और ये एलिमेंट को 2 बार माइनस करना है, आगे 2 एलिमेंट है, 2 × 4 आंसर 11। अब मैं और आगे गया, इधर 9 - 4 कर दिया 5, सम 5 है, और इसको एक बार माइनस करना है, आगे एक एलिमेंट है, 5 - 4 1। एट एंड जब लास्ट में आऊंगा तो सम आपका 0 हो जाएगा, और इसको माइनस करना है 0 बार, अच्छा आगे एलिमेंट है ही नहीं, 0 - 0 क्या आ गया 0, तो इधर तक का सम क्या हो गया आंसर, 13 + 8 + 4 + 1 + 1 21 25 27, खत्म कहानी। 27 एक्स के लाइक हाँ एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग 27 है, ऐसे वाई के कॉरस्पॉन्डिंग निकालूंगा मैं 27 से जो भी आएगा, तो ओवरऑल एक पर्टिकुलर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर में एक्स + वाई कोऑर्डिनेट आ गया। एंड टाइम कितना लग रहा है, एक पर्टिकुलर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग में शॉर्टिंग कर रहा हूँ एंड एक ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, तो लॉग एन जितना एन लॉग एन लग रहा है, फिनिश। क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया m × m मिला के 10⁵ है राइट, और मैं एक कलर का n लॉग n लगा रहा हूँ। मैं वर्स्ट केस का जो बात किया कि सारा कलर एक ही कलर का हो गया, तो m × n इधर ही आ जाएगा, तो mn log mn, तो विच इज टोटली एक्सेप्टेबल। आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया राइट। आई रिकमेंड एक बार आप खुद ड्राई रन करके देखिएगा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैं आपको इस पर करवाऊँ फटाफट डीए हो जाएगा, ठीक है, जिसको देखने देखें तो स्किप कर दीजिए। क्या करना है फटाफट, जिसका मैं करवाया था एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया था अपना, देखो मैं कर देता हूँ, 00 11 22 00 11 22, सिंपल फटाफट करूंगा। सम कितना है 6 है राइट, तो ये है 0, 5 बार माइनस करना है, तो 6 - 5 × 0 6 प्लस इधर आ गया, सम अभी भी 6 है, इसको माइनस करना है कितनी बार, 4 बार, इसके आगे 4 एलिमेंट है तो अगेन 6 प्लस इधर आ गया, सम 6 - 1 5 हो जाएगा, इसको माइनस करना है 3 बार, इसके आगे 3 एलिमेंट, तो 5 - 3 बोलिए यार 2, इधर तक आ गया, सम क्या हो गया 4, इसको 2 बार माइनस करना है तो 2 अगेन, इधर तक आ गया, सम हो जाएगा आपको सिर्फ 2, इसको माइनस करना है एक बार 0 तो 0, तो 2 2 4 6 10 16 आया एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग। वैसे वाई क्या है 0 1 1 2 2 3 0 1 1 2 2 3, सम निकालो 3 5 7 8 9, इधर आया तो 9 - 5 × 0 अगेन 9 प्लस इधर आया, सम हो जाएगा 9 से 8 हो जाएगा, आगे कितना एलिमेंट 4 8 - 4 4 प्लस इधर आया, सम 8 से 7 हो गया, आगे कितना एलिमेंट है 3 7 - 3 4, इधर आया, सम क्या हो जाएगा 7 - 2 5, आगे कितना एलिमेंट है 2 5 - 4 1 राइट, इधर आओ
इधर सम क्या हो जाएगा 5 - 2 3, आगे कितना एलिमेंट है 1, 3 - 2 1, आगे 0, तो कितना आया 8 9 10 19 19 है, 19 + 16 हो गया 35, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू कलर 1 मेरा आंसर क्या आ रहा है 35। वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग टू कलर 2 अगर आप निकालोगे आपका आएगा 41, निकालिए अभी निकालिए जिसको डाउट हो रहा है निकालिए, टोटल आंसर क्या हो जाएगा 76। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स और वाई से इंडिविजुअल आंसर निकालो 35 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स और वाई से इंडिविजुअल निकालो 41, 76 फिनिश। और कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 2 mn log n O of mn, मतलब 2 टाइम्स O of mn log mn, तो ये 2 को इसको यही बोलेंगे राइट, लीनियर ही बोलेंगे। और आप एक बार कोड पे आ जाइए, देखिए 76 इसका आंसर है, अभी डिस्कस करके आए आपने, ठीक है। अगर एक बार मैं कोड पे चलूँ सीधा, ये रहा, तो देखिए कोड जो बोला वही लिखाऊं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो पहले हर एक कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैप में उसका कोऑर्डिनेट स्टोर कर दिया। सो आई हैव मेड अ मैप ऑफ क्या, मैप ऑफ इंट कमा इंट क्या कलर के लिए एंड वेक्टर उससे उस कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी कोऑर्डिनेट है स्टोर करने के लिए, ठीक है। नीचे देखिए मैप ऑफ एक्स, एक्स वो कलर है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट आई जे स्टोर कर दिया। अब मैं हर एक कलर पे ट्रैवल करूंगा एंड it.second क्या है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरे, ठीक है। पहले मैं एरे को शॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, अगर कुछ लिखा नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट शॉर्ट होगा राइट, ठीक है। सम 0 और सम मतलब टोटल सम जो मेरे को निकालना है राइट, मैं बताया था आपको इसे 0 1 1 2 2 3, तो यहाँ तक टोटल सम क्या होगा 4 6 9, तो सम में आ गया 9 और पहले जहाँ आए उसको माइनस करोगे आप तो 9 - 0 9 और इसके आगे जितना भी एलिमेंट है राइट 5 एलिमेंट वही में निकाला v डॉट साइज मैंने सन मैंने सही, उसके आगे कितना एलिमेंट है इनटू वो जो एलिमेंट है सब 52 वो जो एलिमेंट है उसको सम से माइनस करोगे राइट 9 - 0 9 - 5 × 0 दैट इज 9 राइट, उसका आंसर मैं ऐड कर दिया। फिर इधर आया अगेन माइनस किया, उसका आगे निकाला उसको फिर सम से माइनस किया, ये प्रोसेस चलता रहेगा इसके लिए। एंड क्या शॉर्ट कर दिया मैं। अब कंपैरेटर क्या लिखा हूं मैं, अगर आपको कंपैरेटर समझ में नहीं आ रहा इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था मैं आधा घंटा का, उसको आप देख सकते हैं। मतलब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एचटीएमएल में, मतलब क्यों कुछ भी कंपैरेटर का पीछे का लॉजिक है सब चीज क्लियर हो जाएंगे। आप एचटीएमएल की सीरीज को फॉलो कर चुके हैं कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर वगैरह बहुत चीजें पढ़ाई है उसमें मैंने अभी तक। बुल कंपैरेटर p1.second लेस देन p2.second, मतलब सेकंड के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। देन सेम प्रोसेस रिपीट किया हूं, देखो सेम सम एरिया सेम जो इधर क्या था सेम कॉपी पेस्ट किया कोड इधर एंड देन सी आउट आंसर। तो एक कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग में निकाल दिया x + y, हर एक कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल देंगे एंड अपना आंसर आ गया, आंसर फाइन। इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई दिक्कत आए या कोई असुविधा हुई देन आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माय साइड, आई विल ट्राई टू इंप्रूव एंड वॉइस का अगर दिक्कत हुआ तो अगेन आई एम सॉरी, तबीयत थोड़ा खराब है, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।